ठीक है प्यू, अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन पे ध्यान देते हैं जिससे हमें CF मिल जाएगा। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डी क्यूब माइनस डी। तो चलो फटाफट करते हैं। एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू डी क्यूब माइनस डी इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन की काम क्या होती है कि लेट दैट बी इक्वल्स टू जीरो। सो लेट एफ ऑफ डी इक्वल्स टू जीरो। सो डी क्यूब माइनस डी इज इक्वल्स टू जीरो। डी कॉमन लोगे, अंदर बचेगा डी स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, यानी डी माइनस वन डी प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो डी की तीन वैल्यूज आ गई, 0, 1, -1, तीनों आपस में अलग है। सो m1 इज 0, m2 इज 1 एंड m3 इज -1। तो इसका क्या मतलब है कि आपका CF क्या आने वाला है, C1 e रेज टू 0x प्लस C2 e रेज टू x प्लस C3 e रेज टू -x। डन। नहीं, थोड़ा और कर लेते हैं, 0x है यानी उसकी जगह क्या लिख पाएंगे, 1। तो फाइनली आपका CF क्या आ रहा है, C1 प्लस C2 e रेज टू x प्लस C3 e रेज टू -x। ये आ चुका है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF। क्लियर। अब इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका PI क्या होने वाला है, ऑक्सिलरी इक्वेशन डिवाइडेड बाय द फंक्शन ऑफ x। सो 1 अपॉन डी क्यूब माइनस डी और किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, e रेज टू x प्लस e रेज टू -x। अब हमने एक क्वेश्चन ऐसा देखा था जिसमें ऐसा था तो हम स्प्लिट करते थे, तो ऐसा स्प्लिट कर दो। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डी क्यूब माइनस डी ई रेज टू x प्लस 1 अपॉन डी क्यूब माइनस डी ई रेज टू -x। क्लियर। अब इसके फैक्टर्स लिख दो। क्या क्या फैक्टर्स थे, डी माइनस वन डी प्लस वन ई रेज टू x, 1 अपॉन डी माइनस वन डी प्लस वन ई रेज टू -x। अब डाल के देखो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 रखने पे 1 रखने पे 0 और 1 रखने पे 2। सो 1 और 2 इसको आप लिख सकते हो। सो 1 अपॉन 1 अपॉन 2 और जो 0 हो रहा है उसको रहने दो एज इट इज़, क्योंकि उसमें हम x डेरिवेटिव वाली मेथड करेंगे। सो d माइनस वन ई रेज टू x प्लस, अब -1 है यहाँ पर a की वैल्यू, तो ये क्या बचेगा, -1, ये क्या बचेगा, -2 और ये होगा 0। तो इन दोनों की वैल्यूज तो लिख दो, 1 अपॉन -1, 1 अपॉन -2 और वहाँ पे x डेरिवेटिव वाली मेथड करेंगे। सो d प्लस वन ई रेज टू -x। क्लियर। अब इसमें x डेरिवेटिव वाली मेथड कर देते हैं। तो पहली बात तो 1 अपॉन 2 एज इट इज़, ऊपर x और नीचे का डेरिवेटिव 1। यहाँ पे क्या होगा, माइनस मतलब 1/2 हो जाएगा, ये भी ऊपर x और नीचे वाले का डेरिवेटिव फिर से 1। नीचे सब कुछ कांस्टेंट आ चुका है यानी यहीं पे रुक जाना है। सो x e x अपॉन 2 प्लस x e नेगेटिव x अपॉन 2 इज दी PI। बड़ा ब्यूटीफुल PI आया है, वाह। चलो कोई नहीं, तो ये आपका क्या आ चुका है, PI। दिख रहा है वीडियो में, हाँ दिख रहा है। तो ये क्या आ चुका है आपका PI और ये आपका क्या था, CF। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हो कि फाइनली the CF is equals to, finally y is equals to CF plus PI। तो CF क्या आपका, C1 प्लस C2 e रेज टू x प्लस C3 e रेज टू -x प्लस x e x अपॉन 2 प्लस x e रेज टू -x अपॉन 2 y is equals to, so this is the general solution where C1, C2, C3 are your arbitrary constant। क्लियर। अब एक बात ध्यान दो कि हमने यहाँ पर ये मेथड की फैक्टर्स करके, ये वाली जो थी ना, इससे भी आंसर आ जाएगा। करो कैसे आएगा, आप देख पा रहे हो कि इसमें 1 रखने पर, मतलब इसका तो a1 है ना, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 0 और यहाँ पे a क्या है, -1। सो -1 का क्यूब -1 प्लस 1 0 हो रहा था। तो यहाँ से भी आप कर सकते थे कि x दे दो नीचे वाले का कंप्लीट डेरिवेटिव। सो 3d² माइनस 1 और उधर भी वही हो रहा था तो उधर भी वही करेंगे। तो उधर क्या होगा, 3d² प्लस 1। अब 1 रख के, मतलब a की वैल्यू तो अभी भी 1 है, 1 रखो, 3 माइनस 1 2, तो अब नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 2। -1 रख के देखो, सो कितना आएगा वहाँ पे, नहीं यहाँ पे +1 नहीं, यहाँ पे भी -1। हाँ, तो -1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 वहाँ पे भी आ रहा है 2 और ऊपर क्या है, x e -x। तो देख सकते हो कि आप तब भी वही आया, मतलब आप ओरिजिनली जो f ऑफ d है उस पर ही ध्यान दो, उसमें ही a डाल के देखो, बिना फैक्टर्स के 0 आ गया तो उस पूरे पर ही अप्लाई कर दो तब भी ठीक है। फैक्टर स्प्लिट करो, जिन जिन पे नहीं आ रहा है उनको रख दो, जिस पे आ रहा है उस पे अप्लाई करो, फिर भी वही आंसर है। दोनों मेथड सही। खैर इसमें क्योंकि इक्वेशन बहुत छोटी सी तो आपको लगता हो कि ये करना ठीक रहा होगा, बट जैसे कोई बड़ी सी इक्वेशन जिसके 3-4 फैक्टर्स हो, तो आप समझो ना 3-4 फैक्टर से मतलब पावर 4 पावर 5 ऐसा होगा। लेकिन जब फैक्टर स्प्लिट होते हैं तो लीनियर आ जाता है। जैसे अगर d³ की कोई इक्वेशन है तो ओरिजिनली d³ की इक्वेशन है, बट उसके फैक्टर्स कैसे होंगे, d माइनस d माइनस d माइनस समथिंग। तो उसमें से 2 0 नहीं आ रहे तो अच्छे से वैल्यू रख दो, और जो 0 आ रहा है उसमें अप्लाई करने में खास बात क्या होती है कि अगले स्टेप में 1 हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो लीनियर होता है। कैसे ही अगले स्टेप में 1 नहीं हुआ बल्कि फिर से कुछ हुआ, फिर से हमें डाल के चेक करना पड़ा।
लेकिन इसमें देखो जब ऐसे फैक्टर्स करते हैं तो ये चीज़ अच्छी होती है, आप समझ गए होंगे क्या, ठीक है। ठीक है, अब हम वो वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आप देख पा रहे हो कि फंक्शन ऑफ अरे कॉस हाइपरबोलिक एक्स है, बट है क्यों इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि याद करो कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू नेगेटिव एक्स अपॉन 2। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आपको देते हैं जहाँ पे इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक नहीं, टेन कॉट नहीं देते हैं, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक, क्योंकि आपको याद हो कॉस हाइपरबोलिक क्या होता है, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू नेगेटिव एक्स अपॉन 2। तो थोड़ा 2 को निकालने के लिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में करके दे देते हैं, 2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स। असल में आपका काम क्या होता है, उसकी जगह क्या रख दोगे आप, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू नेगेटिव एक्स, आप सोच सकते हो यहाँ पे आपको क्या दे सकते थे, 2 टाइम्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स भी दे सकते थे, क्योंकि वो सेम टू सेम इसमें कन्वर्ट होता, फिर ये कर देते हैं, वही चीज़ इसमें करनी है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स की जगह रख के देखेंगे, बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, कॉस हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक, अगर कैपिटल एक्स जो फंक्शन ऑफ एक्स है, अगर साइन और कॉस हाइपरबोलिक भी दे दे तो किस टॉपिक के अंदर आएगा, ई रेस टू ए एक्स के टॉपिक के अंदर ही। क्लियर, तो हम उस क्वेश्चन को देखते हैं।